मुझे एक शेर याद आ रहा है अंजुम रहबर का, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मोहतमिम साहब का भी कि जो मैंने अपील की वो किसी भी तरह से वो बात रखी गई और ये फैसला आया। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम पे हमने आपकी बाइट भी की थी, बयान लिया था, तो आपने उसका थोड़ा सा हल्का सा विरोध किया था कि ऐसे नहीं ऐसे करके हो जाए। देखिए, रील बनाने पर पाबंदी वो बात बिल्कुल जायज़ है। रील तो महिला क्या पुरुष क्या सबके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि वो ये ना कि बैकग्राउंड में सॉन्ग चलते हैं और तालीमी इदारे हैं, उन इदारों के पीछे आप सॉन्ग चला रहे हैं तो वो गलत उसका असर जाता है। दारुल उलूम देवबंद ने महिलाओं के प्रवेश पर लगाए पाबंदी का फैसला लिया वापस। बनाए गए नए नियम, इन नियमों के साथ दारुल उलूम घूम सकेंगी महिलाएं। इसको लेकर सोशल वर्कर इराम उस्मानी ने भी आवाज उठाई थी और कहा था दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा नियम बनाए ताकि बाहर से आने वाली महिलाओं को दारुल उलूम देखने की इजाजत मिल सके। देवबंद इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने संस्था में एक बार फिर महिलाओं की एंट्री को खोल दिया है, लेकिन संस्था ने इसके लिए कड़े नियम बनाए हैं। नए नियमों के तहत दारुल उलूम भ्रमण को पास, विजिटर पास जारी होगा। महिलाएं व युवतियां पर्दे में रहकर महरम के साथ संस्था में घूम सकेंगी। सोशल वर्कर इराम उस्मानी ने जब दारुल उलूम देवबंद ने महिलाओं के घूमने पर प्रतिबंध लगाया था, जब सही आवाज उठानी शुरू कर दी थी और कहा था रील बनाना तो गलत है, लेकिन कुछ नियम बनाकर महिलाओं को घूमने की इजाजत दी जाए। आज जब दारुल उलूम देवबंद ने महिलाओं को घूमने की इजाजत दे दी है, तो इराम उस्मानी भी अब कह रही है कि दारुल उलूम ने देर से ही सही पर बात तो मान ली है। इराम ने कहा वीडियो और फोटो करना और उन्हें सोशल मीडिया पर डालना गलत है। अगर आप किसी दीनी इदारा में घूमने के लिए आ रहे हैं तो सवाब की नीयत से घूमना चाहिए, ना कि आप रील बनाकर उन पर सॉन्ग लगाकर और उन्हें सोशल मीडिया पर चलाएं, ये बिल्कुल गलत है। गत मई माह में दारुल उलूम प्रबंधन ने संस्था में शिक्षण कार्य के दौरान बाहरी महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी थी, क्योंकि बाहर से संस्था में भ्रमण को आने वाली महिलाएं जहां बेपर्दा घूमती थी, वहीं बिना हिजाब फोटो भी लेती थीं। इतना ही नहीं, रील बनाकर और इस पर गाने की एडिटिंग कर इन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देती थी। इससे संस्था की भी बदनामी हो रही थी। इसके चलते संस्था ने महिलाओं की एंट्री को ही बैन कर दिया था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी खासी बहस छिड़ी थी। पिछले 5 माह से अकीदत के साथ दूर दराज से संस्था घूमने आने वाली महिलाओं को मायूस होकर लौटना पड़ रहा था। बाहर से आने वाले लोग लगातार प्रबंधन से महिलाओं के प्रवेश की इजाजत की मांग कर रहे थे। अब इस मामले में प्रबंधन ने अपने रुख को नरम किया है और महिलाओं की पाबंदी के अपने फैसले को ले लिया है, मगर सख्त नियम बना दिए गए हैं और कड़े नियमों के साथ ही महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दी गई है। हालांकि रात के समय घूमने की मनाही रहेगी। नए नियम के अनुसार यहां आने के लिए महिलाओं का कार्ड बनेगा, जो 2 घंटे के लिए वैलिड होगा। दारुल उलूम प्रबंधन द्वारा जारी किए इस कार्ड को विजिटर पास का नाम दिया गया है। इसमें आधार, फोन नंबर, कौन से गेट से एंट्री होगी, मर्दों की तादाद कितनी होगी, कहां से आए हैं, ये सब उल्लेख करना होगा। यहां आने वाली युवतियों और महिलाओं को पूरी तरह से पर्दे में रहना होगा। उनके साथ महरम, अभिभावक, पति या कोई ऐसा पारिवारिक सदस्य जिससे पर्दा ना हो का होना जरूरी होगा। छत पर जाने की मनाही होगी। परिसर में फोटो और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था अगले कुछ दिनों से शुरू हो जाएगी। दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने बताया कि दारुल उलूम भ्रमण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन जरूरी होगा। नाज़रीन आदाब, मैं हूं तस्लीम अहमद आपके साथ। आप देख रहे हैं द गोलमाल इंडिया। आज हमारे साथ में वो मेहमान हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सीए एनआरसी का प्रदर्शन हो या फिर किसी महिला का उत्पीड़न, वो खुलकर उस महिला के साथ खड़ी हो जाती है जो पीड़ित या पीड़िता होती है। आज हमारे साथ में इरम उस्मानी हैं। इरम उस्मानी जी, दारुल उलूम देवबंद ने एक महिलाओं पे प्रतिबंध लगाया था, और क्योंकि वहाँ जो रीलें बनती हैं
जिस तरह से रील बनाते थे और वो इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर इस तरह गाने लगा के, सॉन्ग लगा के उसको डालते थे, तो आप उसको किस नज़रिए से देख रही थी? उस टाइम पे हमने आपकी बाइट भी की थी, बयान लिया था, तो आपने उसका थोड़ा सा हल्का सा विरोध किया था कि ऐसे नहीं, ऐसे करके हो जाए। देखिए, रील बनाने पर पाबंदी वो बात बिल्कुल जायज़ है। रील तो महिला है क्या पुरुष क्या, सबके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि वो ये ना कि बैकग्राउंड में सॉन्ग चलते हैं और तालीमी इदारे हैं, उन इदारों के पीछे आप सॉन्ग चला रहे हैं तो वो गलत उसका असर जाता है। और हमने उस टाइम बोला था कि आप महिलाओं पर रोक मत लगाएं, रील्स पर रोक लगाएं। और कुछ बातें हमने रखी थी कि महिलाओं की जब एंट्री हो तो उनकी वही आधार कार्ड, पहचान पत्र या कुछ भी आईडी मतलब होनी चाहिए, ये कुछ चीज़ें हमने भी बोली थी। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं मोहतमीम साहब का, उन्होंने इस बात को फॉलो किया, भले ही वो हमारे कहने से किया या किसी और से या खुद से उनके जहन में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा फैसला लिया कि उन्होंने महिलाओं की एंट्री स्टार्ट कर दी है शराइत के साथ, और वो जायज़ शराइत हैं, उन शराइत का होना ज़रूरी है कि महरम के साथ अपनी एंट्री करें, अपनी आईडी सबमिट करें, गाने नहीं चलेंगे, रील्स नहीं बनेंगी, फोटोग्राफी नहीं होगी, फ़ोन बाहर सबमिट हो जाएंगे। बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, एक फॉर्मेट भी उन्होंने जारी किया, जो फार्म होगा उसको भरना होगा, उसके बाद ही आपको वहाँ एंट्री मिलेगी, 2 घंटे का टाइम दिया गया है। सही बात है सिम भाई, ये नहीं पता चलता ना कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कौन लोग हैं। अननोन कोई भी आता है, मुंह उठाया, आप किसे ढूंढेंगे? वहां पर दीवारों पर कोई लिख कर जा रहा है या रील बना रहा है। अभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा फोटो ले ले, तो उसकी जब एंट्री होगी, एक फॉर्मेट बनाया है, तो उससे ये तो पता चलेगा ना कि किस जगह से वो बंदा आया है, कौन है और क्या कर रहा है। और इंशाल्लाह जब सब कुछ सिस्टम से चलेगा तो कुछ ऐसा होगा भी नहीं। और बहुत अच्छी बात है, जब बाहर से घूमने के लिए लोग आते हैं तो हमारी पहचान भी तो दारुल उलूम देवबंद है, और लाइब्रेरी लोग देखने जाते हैं, देवी बाला सुंदरी भी जाते हैं, तो एक पर्यटन स्थल है, उस पर लोग घूमने जाते हैं और जाना भी चाहिए। उनकी पाबंदी हट गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो कुछ लोग ही थे जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे, जो मतलब खास तौर पर दारुल उलूम देवबंद में घूमने के लिए आ रहे हैं और वो महरूम रह जाएं उस चीज़ से, वो सवाब की नीयत से अपने घर से चलते हैं और उनको वहाँ इजाज़त ना मिले घूमने की, तो माइंड बना के आते हैं। हम देवबंद शरीफ जा रहे हैं भाई, देवबंद दारुल उलूम देखने के लिए जा रहे हैं। लाइब्रेरी तो अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों के सामने ही बनी है, लेकिन हम तो अपनी जब से आंख खोली है तब से हम अपने घर से भी सुनते थे कि हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, जब बहुत छोटे थे कि हम दारुल उलूम घुमा कर लाए हैं। अब आकर बल्कि लोकल वाले लोगों को इतना क्रेज नहीं रहा, बाहर से लोग तो इतना ही दिमाग बनाकर आते हैं और बड़ा खुश होकर जाते हैं कि हम देवबंद शरीफ, मतलब बाहर से आने वाले तो ऐसे ही सोचते हैं ना कि हम मक्का मदीना घूमा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है और ये होना भी जरूरी था। अच्छा, इरम उस्मानी, क्या उन लोगों को या उन लड़कियों को या उन महिलाओं को कोई मैसेज ऐसा नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की हरकतें दारुल उलूम देवबंद में हो रही थी, जिस वजह से पाबंदी लगी थी, क्या उन लोगों को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए? सिम भाई, ये बात ये नहीं है कि उन लोगों को सिर्फ दारुल उलूम देवबंद, कोई भी इदारा होता है वहां पर इस तरह की अश्लील हरकतें करना बेइंतहा गलत है। मैं तो खैर इन ये टिकटॉक टाइप जो ये वीडियोस बनती है, मैं इनके भी खिलाफ हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरा माहौल ख़राब कर रखा है। पेरेंट्स को बिल्कुल होश नहीं रही कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो सब सोशल मीडिया पे चल रहा है और मज़े मज़े में देखते हैं। मैंने तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि बोलते हैं कि हमारी बेटी की फला फला आईडी है, आप उसे चेक करिए। मरण हमारे भी बच्चे हैं, कहते हुए भी डर लगता है, लेकिन इन चीज़ों पे तो क्या कहें, ज़माना ही अजीब हो गया है जी। जिस तरह से माहौल आप बता रहे हैं, आप ही बता रहे हैं, जिस तरह से माहौल चल रहा है, मेरा खुद का अपना मशवरा है इरम उस्मानी, उन लोगों को और उन पेरेंट्स को मशवरा दें कि लड़कियों का ध्यान रखें। देखिए, ये कहने की बात नहीं है, ये तो हर आदमी जानता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को मशवरा दें। आजकल ज़माना ये हो गया है कि आप किसी को रोकेंगे तो वो आपसे बोलेगा भैया तुम्हें क्या मतलब है। तो दिखाई तो सबको देता है, जब सबके पेरेंट्स छूट दे रहे हैं तो हम किसी को क्या बोलें? हम नहीं बोल सकते। हम अपने बच्चों को ही तो रोक सकते हैं ना। किसी को कहीं गलत देखेंगे और फिर कुछ खुदा ना करे कुछ होता है, फिर खड़ा भी हमें ही होना पड़ता है। तो डर भी लगता है, लेकिन सोच समझ के कहा जाता है। ये तो खुद पेरेंट्स को चाहिए, और इदारों में तो रील्स बननी ही नहीं चाहिए। जिस रोज उन शर्तों के बारे में इरम उस्मानी ने बोला था दारुल उलूम देवबंद को कि शराइत के साथ जो है महिलाओं को
अंदर एंट्री देनी चाहिए। तो कुछ दिनों के बाद में इरम उस्मानी की बात पे अमल हुआ। क्या लगता है इतनी देरी क्यों हुई? दारुल देवबंद ने इतनी देरी क्यों की? देखिए, कोई एक अकेला आदमी फैसला नहीं ले सकता, वहां पर तो एक कमेटी का मामला है। जब वो लोग सब बैठे होंगे, सबकी राय मिलती है, क्योंकि कोई भी एक आदमी फैसला नहीं ले सकता। और ये भी जरूरी नहीं है कि मेरे कहने से, मेरे अलावा भी पता नहीं कितने लोगों ने कहा होगा कि मैं बहुत स्मार्ट बनूं, सोचो कि मेरे ही कहने से। लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, ये बातें मैंने रखी थी, तो ये सब बातें मानी गई हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, अगर हमारी बात भी उनके जहन में आई है, थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं पहुंची होगी। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी उस दिन, जिस दिन ये फैसला आया। मैं देवबंद से बाहर थी, तो मैं आपसे बात भी नहीं कर पाई, आपने मालूम किया था। लेकिन बहुत अच्छा पहल किया, और होना चाहिए। औरतें जब आ रही हैं तो घूमना भी चाहिए, शराइत भी जायज़ है, ठीक है। जब पाबंदी लगी, दारुल देवबंद ने पाबंदी लगाई, हम आपके पास आए, आपने अपना मशवरा दिया था, तो वो पहली महिला थी जो इस चीज की मांग उठा रही थी। तो वो पहली महिला है जो इस बात के लिए शुक्रिया भी अदा कर रही है कि बहुत अच्छी बात है अगर हमारी बात मानी गई है। और हमारे बड़े हैं भाई, हम लोग तो उनकी सरपरस्ती में चलते हैं। बहरहाल उनका जो फैसला था वो हमें मानना भी था, लेकिन कुछ बातें हमें लगी अजीब, तो हमने अच्छा, इरम उस्मानी जैसे शराइत दारुल देवबंद ने रखी हैं, क्या उन महिलाओं को जो घूमने के लिए आएंगी, सवाब की नीयत से आए, आपको उनको कोई राय कि किस तरह से उनको घूमना चाहिए, किस तरह से नहीं घूमना चाहिए? देखिए, जो शराइत रखी है उसे फॉलो भी करना चाहिए। मैं सबसे ही कहना चाहूंगी कि कोई भी चोरी से फोटोग्राफरी ना हो, कोई रील ना बने, आप कायदे से आए। देखिए, वो एक ऐसी जगह है, मैं आपको खुद बताती हूँ कि मैं बुर्का बहुत पाबंदी से नहीं पहनती, लेकिन मैं देवबंद के अंदर बुर्के के बिना बिल्कुल नहीं जानती हूँ। मैं आपसे ये कहूँ कि मैं बहुत दीनी ख्वातीन हूँ, मैं नहीं हूँ, मॉडर्निटी भी है मेरे अंदर, लेकिन देवबंद के अंदर खुद दिल ये चाहता है कि आप कवर होके निकलें। यहाँ पर कोई भी महिला ऐसे नहीं निकलती है। तो जो बाहर से घूमने आ रहे हैं वो थोड़ा सा अपने कपड़े भी ढंग से पहन कर आए, कपड़े दुपट्टा उपट्टा सर पर कवर कर आए। जैसी जगह जाते हैं आप इस तरीके से भी चलें और कोई शिकायत का मौका ना दें। देखिए, ये इदारा सिर्फ किसी मोहतमिम साहब का नहीं है, ये हम सबका है। तो ये हम सबकी इज्जत है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। वो खाली कोई मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। कहीं से भी कुछ गलत होता है या नाम जाता है, बाहर निकलता है, तो असर सब पर पड़ता है। तो अपनी जिम्मेदार खुद बने हम क्या किसी को सलाह दें, ना समझ कोई नहीं है। और अब आप ये देखिए कि आज महिलाओं की एंट्री हो रही है, तो अब जिम्मेदारी भी तो हम सब लोगों की बनती है ना। और नहीं तो पाबंद हो गई तो ठीक है, कोई नहीं आएगा, बस। और क्या है। इरम उस्मानी के तो मतलब जो अपील इरम उस्मानी ने जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मोहतमिम साहब का भी कि जो मैंने अपील की वो किसी भी तरह से वो बात रखी गई और ये फैसला आया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी इरम उस्मानी, दारुल देवबंद का शुक्रिया अदा कर रही हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है अंजुम रहबर का, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी? कमेंट, शेयर और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द गोलमाल इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलें।